वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। बुलाए गए थे और एसपी साहब ने कहा कि भाई मैं मेरे लेवल पे एडिशनल एसपी से जांच करवा दूंगा। क्या मामला क्या था? कोई वकील साहब वहाँ थाने में गए थे और थाने में थानाधिकारी के द्वारा उनके साथ में मिसबिहेव किया गया था। तो इस संबंध में एप्लीकेशन लेकर डीजी साहब को पेश की थी और डीजी साहब ने एसपी साहब को कॉल करके बुलाए गए और एसपी साहब ने कहा कि मैं पहले लेवल से जांच करवा देंगे और इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती होगी तो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये बदतमीजी किसने की है? थानाधिकारी। किस मामले में गए थे वकील साहब? परिवादिया के साथ गए थे। MT आती है उसके क्या मामला है सर? हाँ, इसमें एक अपने वकील साहब हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, कंप्लेन की है। डीजे साहब के समक्ष ये मसला आया था, तो डीजे साहब की उपस्थिति में मीटिंग हो गई वकीलों के साथ, तो उनके साथ वो संतुष्ट हैं और इस संबंध में अपने एडिशनल एसपी साहब से एक इंक्वायरी करा ली जाएगी जो उन्होंने अपने कंप्लेन दी है और आगे उस अनुरूप एक्शन लिया जाएगा। हाँ सर, ये वकील साहब क्या बयान दर्ज करवाने के लिए गए थे? नहीं, एमपीआर का मामला था और एमपीआर के मामले में फिर उस दौरान फिर उनका कहना है कि उनके साथ कोई अपने इस तरह की बदतमीजी का, तो उसके संबंध में जांच करा ली जाएगी। एडिशनल एसपी साहब को इसकी जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। बाकी डीजे साहब की उपस्थिति में मेरी वकील साहब से बात हो गई है, तो वो संतुष्ट हैं अपने। जांच का कोई दायरा होगा सर कि जांच कितने दिन में होगी कुछ है सर? वो एडिशनल एसपी साहब को जल्द से जल्द करने के अपने आदेश देंगे। 2025 को मैं एसपी ऑफिस के समक्ष मेरे क्लाइंट को लेकर पेश हुआ था। रात्रि 7 बज गई थी। एसपी साहब ने मुझे कोतवाली भेजा। आईओ गुजरात से आने वाले थे। करीबन 10 बज गई थी रात की। आईओ 10 बजे आए। मैंने सीआई साहब के समक्ष आईओ के साथ पेश किए मेरे क्लाइंट को। क्लाइंट जब बयान देने के लिए गए तो उसके परिजन आए। परिजनों ने और साथ में पुलिस स्टाफ ने जो उस लड़की के साथ में बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने उनको रोका। पुलिस वाले मेरे ऊपर हावी हो गए और परिजन भी मेरे ऊपर हावी हो गए। तू कौन है, तू कौन कहने वाला होता है, तू तेरी वकालत यहाँ नहीं चलेगी, तेरी वकालत तेरे कोर्ट में चलेगी, तू थाने में ऐसी वकालत नहीं कर सकता है। थाने में हम बैठे हैं, क्या करना क्या नहीं करना हम देख लेंगे। फिर से मेरे साथ में कांस्टेबल और मेरे साथ में जो मेरे जूनियर अधिवक्ता थे वो वहाँ वीडियोग्राफी करने लगे थे और उनका फ़ोन खींच लिया। थोड़ी देर बाद में उसको वापस, हालांकि फ़ोन दे दिया लेकिन एक बार वीडियोग्राफी करने नहीं दिया, उनका फ़ोन खींच लिया था। और सीआई साहब आए, पता नहीं ड्रिंक किया हुआ था या क्या था, कोई मामला मेरे को समझ में नहीं आया। वो मेरे साथ में जो जबरदस्ती धक्का मुक्की करने लग गए और मेरे को थाने से बाहर निकाला। मैंने आते आते उनको बोला था कि साहब ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कैद हो रहा है, जो भी होगा देख लेंगे। तो उन्होंने बोला जो भी होगा देख लेना, आप क्या कर सकते हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा चल ठीक है सर, होगा जो सुबह देखेंगे। ये घटनाक्रम कब का है? 16 तारीख को, 16/12/2025 को। आज आपने रिपोर्ट दी है इतने दिन बाद? सर 16 मैं वहाँ थाने से करीबन 12 बजे 1 बजे लमसम फ्री हुआ था, क्योंकि परिवादी जो लड़की के परिजन थे वो थाने से बाहर नहीं जा रहे थे। अच्छा। थाने के आसपास में खड़े थे गाड़ियाँ लेके। मेरे परिजन को वो छोड़ नहीं, मेरी जो पार्टी थी उसको लेके मैं बाहर आ नहीं सकता था। मेरे खुद को भी खर्चा था और मेरे क्लाइंट को भी खर्चा था। थाने वालों को मैंने बोला उनको यहाँ से हटाओ, लेकिन वो हटा नहीं रहे थे। वहाँ पता नहीं मिली जुली बनती थी या क्या था उनका। आपके क्लाइंट का क्या मामला क्या था? लिव इन रिलेशन। कहाँ का निवासी है वो चित्तौड़गढ़ में जॉब का है। तुलसी पुरोहित नाम है, रायपुरिया। आपसे मिल के आए, डीजे साहब ने आश्वासन दिया और 5 बजे वापस आने का बोला है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष के साथ में आने का बोला है। जो भी होगा देख के वार्ता करेंगे और आश्वासन दिया कि जो भी होगा बढ़िया होगा।